ओम शांति। आज 24 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा बच्चों को एक सूक्ष्म मेहनत करना सिखा रहे हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, कार्य करते हुए एक अभ्यास पक्का करना है कि मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ और पोतरा भी हूँ। अपने को आत्मा समझने की मेहनत करनी है। सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन अच्छे से करना है। घर गृहस्थ में रहते भी अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है, बाबा के स्वरूप को समझना है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो औरों को ज्ञान तो सुनाते हैं, लेकिन अच्छी रीति ये बातें स्पष्ट नहीं हैं। उसके लिए बाबा ने निमित्त टीचर्स बहनों को कहा कि जगह जगह पे चक्र लगाओ, उनसे पूछो आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। जब तक उनको ये बात पक्की नहीं हुई तब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे। याद तब टिक सकती है जब अपने को आत्मा समझ निराकार शिव बाबा को याद करें। बाबा ने कहा जो मुख्य टीचर्स हैं उनको चक्र लगाना चाहिए और सबको ये बातें पक्की करानी चाहिए, क्योंकि सभी नंबरवार हैं। साथ साथ बाबा ने कहा बाबा कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं, ये बात भी आप बच्चे समझते हो। निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, उन पर पक्का निश्चय होना चाहिए। वही नॉलेजफुल हैं, पतित पावन है, तो साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखनी है। यहाँ तो अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। पढ़ाई पढ़ेंगे, बाबा को याद करेंगे तो आत्मा पावन बनेगी। केवल साक्षात्कार से किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो मैं आत्मा हूँ। पहला निश्चय करेंगे मस्तक में विराजमान मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा पोतरा समझ के चलो, यही मेहनत है। क्वेश्चन है, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किसी गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो? तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस गुह्य राज को जानते हो? हम जानते कि अभी 16 कला संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ, ये कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो शरीर भी छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े, मूल वतन में जा नहीं सकते, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकती हैं। सब सजनियों का साजन जब तक शिव बाबा ना जाए तब तक आत्मा रूपी सजनियाँ घर कैसे जा सकती हैं। ये भी गुह्य राज है। सरल शब्दों में अभी कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण बन गया हूँ। हाँ, बन रहे हैं ये बात ठीक है, लेकिन बन गए हैं ये नहीं कह सकते हैं। गीता मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब ये तो बच्चे समझ गए हैं, इनका नाम शिव तो नहीं है, वो तो निराकार शिव भगवान उवाच है। बच्चे समझते हैं निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और किसी मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान सागर है। वो इस तन के द्वारा बैठ के समझाते हैं, ब्रह्मा तन से समझाते हैं, तो पतित पावन तो शिव बाबा हैं। उसे ही परम पिता कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्य को अपनी आत्मा का पता नहीं, आत्मा क्या चीज़ है। अंग्रेज़ी में कहा जाता सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा का क्या रूप है। भले कहते भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, बस सिर्फ कहने मात्र कह देते। आत्मा स्टार है, निराकार है, उनका बाप भी तो निराकार होगा, छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा है। वो है सुप्रीम, सबसे ऊंचते ऊंच। पहले तो आत्मा समझना है, आत्मा किसकी संतान है, वो कैसे पतित से पावन बनती है। पहले आत्मा को समझना है,
आत्मा किसकी संतान है, वो कैसे पतित से पावन बनती है, वो कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं। पहले तो ये नॉलेज चाहिए आत्मा क्या वस्तु है। बाबा आकर आत्माओं को बताते, आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भले हॉस्पिटल में कितना माथा मारे, आत्मा को देखने के लिए आत्मा को देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है। पहले निश्चय चाहिए मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। बाप उनको ही समझाते जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। फिर परमात्मा खुद रियलाइज़ कराते, आत्मा थोड़ी करा सकती, परमात्मा खुद रियलाइज़ कराते मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। ड्रामा में सारी एक्ट नोंधी हुई है, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। बाबा कहते मैं किसी की बीमारी में कोई ठीक करने थोड़े ही आता हूँ, ये जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है। तुम तो मुझे कहते हो पतित पावन, नॉलेजफुल, ज्ञान सागर आओ, हमें आके पावन बनाओ, राजयोग भी सिखाओ। परमात्मा को बुलाते हैं कि बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आया। श्री कृष्ण को सब गॉड फादर थोड़े ही कहेंगे, सब आत्माओं का बाप निराकार है। वो है दुख हरता सुख करता। वो कैसे आया, कैसे पार्ट बजाया, कुछ भी जानते नहीं। शास्त्रों आदि में कुछ है नहीं। गीता है सर्व शास्त्र शिरोमणि, जिस गीता से ही सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्म शास्त्र मुख्य कौन से हैं उन पर बाबा समझाते। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी की स्थापना हुई। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाप हमें ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। ये पक्का याद कर लेना चाहिए। परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा ने आत्मा पे भी समझाया। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। अरे तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप शिव है। जैसे आत्मा ऑर्गन्स के बिना कुछ नहीं कर सकती, वैसे निराकार बाप को भी ऑर्गन्स चाहिए। वो इनमें आके समझाते आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। ये कहने मात्र कहते परमात्मा का रूप बिंदी है, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है जो कभी मिटने वाला नहीं, ये कोई नहीं जानते। परंतु पार्ट अनादि परंपरा से चला आता है, इनकी कभी एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो। बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4, इसमें 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, फिर वृद्धि होती जाती। ये सब गीता के पुत्र पोत्रे हो गए। श्रीमद् भगवत गीता जो बाप ने गाई, बाबा कहते ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं देवता हूँ, मैं ऊंच से ऊंच निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन से तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। जानते हो अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाती है। हाँ, कोई बीके बनना ये मासी का घर नहीं समझाया जाता। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। घर ग्रस्त में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पोत्रे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पोतरा भी हूँ और बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे दादे के हो शिववंशी, फिर शिव बाबा अडॉप्ट कर बीके बनाते हैं। वह निराकार हो गया, वह साकार हो गया। निराकार बाप के तुम बच्चे हो। फिर कहते ब्रह्मा द्वारा मैं तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ, तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पोत्रे हो। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्मशास्त्र उसको कहा जाता जिससे धर्म स्थापन होता। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ कुछ भी नहीं जानते। महाभारत भी धर्मशास्त्र नहीं, बाइबल धर्मशास्त्र है। गीता से तो देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत रामायण में दंत कथाएं लिख दी, वह तो धर्मशास्त्र नहीं है। मूल बात है आत्मा को समझना।
वो फिर कहते आत्मा निर्लेप है। उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, भासना लेती है, सुख दुख आत्मा ही फील करती है। महात्मा पाप आत्मा कहा जाता, फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रॉन्ग हो गया। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को ये भी पता नहीं आत्मा क्या चीज़ है। तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उसमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कभी देख नहीं सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुम्हें बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि हम आत्मा अति सूक्ष्म हैं। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं, उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ, देखा ज्योति उनसे निकल मेरे में समाई, परंतु वो तो साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात ही नहीं। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या, आत्मा तो तुम हो ही। कितनी फालतू महिमा लिख दी। साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे प्रारब्ध क्या है? कुछ भी नहीं। मिसला तुम्हें चतुर्भुज का साक्षात्कार हो तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? एम ऑब्जेक्ट का ये सिर्फ साक्षात्कार हुआ। बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे वो भी स्टार है। दिखाते अर्जुन ने कहा हजारों सूर्यों से जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। अर्जुन का मिसाल बताते हैं, उन्होंने साक्षात्कार किया और कहा कि ये तो बहुत तेज, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी है नहीं, आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था। जो सुना हुआ था वो साक्षात्कार हो जाता है। समझते हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं। बाबा कहते हैं मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूँ। ऐसे नहीं कि मुर्दे में श्वास डाल दूँ। बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास, हम तो आए हैं पावन बनाने। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तभी तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं। तुम बच्चों को अब सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाबा समझाते हैं। ये नॉलेज किसी की बुद्धि में नहीं, आत्मा का ही ज्ञान नहीं। बाबा से आकर पूछते आत्मा क्या है? बाबा से आकर पूछते आत्मा क्या है? बाबा को याद कैसे करें? बाबा वंडर खाते। सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं तो औरों को क्या सुनाते होंगे? हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं। टीचर्स भी नंबरवार होती हैं, इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणियाँ हैं उनको मुकर्रर किया जाता कि क्लास में चक्र लगाओ, एक एक से पूछो आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। सुपरविज़न करनी चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद ना करे तो विक्रम विनाश हो ना सके। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। दिलवाड़ा मंदिर में देखो, आदि देव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग की सीन दिखाई है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं, जानते कुछ नहीं। महावीर कहते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगदम्बा महारानी बनती है, आदि देव की बेटी सरस्वती है। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं। पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने के लिए बैठे हैं। मंदिर फलाने ने बनाया, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते। अब तुम्हें कितनी रोशनी मिली है। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते, परंतु गीता किसने रची किसी को पता नहीं। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते, जानते कुछ नहीं। बाबा आकर सारे ड्रामा का राज तुम्हें समझाते हैं। अच्छा और कुछ नहीं समझते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो, ये भी अच्छा है। और कुछ नहीं समझते तो बाबा को याद करते रहो, ये भी अच्छा है। बाप को याद करते हैं ना, शिव बाबा है आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए तो भी स्वर्ग में जाएंगे। कोई कम बात थोड़ा ही है। पहले पहले अपने को आत्मा निश्चय करना है। वो है फिर परम पिता परमात्मा, नाम उनका शिव है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा भी बिंदी रूप है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के हाथ में है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। नोंदा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं
शैतान पूरी करता है, रावण पूरी करता है। ये जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो मेरा काम नहीं। जिससे मनुष्य किसी को दुख दे वह कामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूँ। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं, 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसी की ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए, बन ही नहीं सकते। वो अवस्था होगी अंत में। भले कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाके बैठना पड़े, मूल वतन में जा नहीं सकते। पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब ब्राइड्स जाएंगी ना। पहले शिव बाबा जाएं फिर आत्मा रूपी सजनियाँ जाएंगी। उनसे पहले कैसे जा सकते? बुद्धि भी कितनी दुरादेशी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, साक्षात्कार आदि की आश ना रख, निश्चय बुद्धि बन, पुरुषार्थ करना है। साक्षात्कार की आश ना रख, निश्चय बुद्धि बन, पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है, ये भी कर्म भोग है। याद से आत्मा पावन बनेगी, पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। वरदान है, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। ज्ञान योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है, भक्ति का भी बल है। आपके पास है ज्ञान बल और योग बल, ये सबसे श्रेष्ठ बल है। ये योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं। मायाजीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। मायाजीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा स्मृति रहे, हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं। हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी ही रहेंगे। जिनके पास ज्ञान योग बल है वो आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी ही रहेंगे। स्लोगन है, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। आज अभ्यास करेंगे, ज्ञान और योग के बल से भरपूर मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को, मस्तक में चमकने वाले ज्योति बिंदु सितारे को। मैं हूँ दिव्य ज्योति जिसमें ज्ञान सागर ने ज्ञान योग का बल भरा है। ये ज्ञान योग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को पाकर मैं माया जीत जगत जीत बन गई। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे माया जीत जगत जीत बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मस्तक में विजय का तिलक देखेंगे। मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। ओम शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।